Assalamu alaikum dear student and viewers. Welcome to the Forces Squad Academy. आज हम इंशाल्लाह आप लोगों को वर्बल इंटेलिजेंस के सवालात, ठीक है ना, वो समझेंगे कि कैसे होते हैं, क्या करना होता है। इनकी आई टिप्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सवालात करने से पहले ये समझना लाजमी है कि हम वर्बल इंटेलिजेंस को समझ कैसे सकते हैं, मतलब ये है क्या चीज़। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अल्फाज, अदद और जुमलों के ज़रिए आपकी जहनत का टेस्ट लेना। ठीक है, एक होता है नॉन वर्बल, उसमें अशकाल, खाके और लाइनें, लकीरें दी होती है। ठीक है, ये है वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अंदर आपको लफ्ज़, जुमले और अदद वगैरह दिए जाते हैं, तो उनके ज़रिए आपकी ना ज़हनियत का टेस्ट लिया जाता है। चलो बढ़ते हैं पहले अपने सवाल की तरफ, तो ज़रा गौर कीजिएगा। पहला हमारा यहाँ जो सवाल है ना, इफ़ मंडे इज़ टू फेबररी एज़ फ्राइडे इज़ टू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, इतना आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। तकरीबन जो हमारे स्टूडेंट या व्यूवर्स एक्सपर्ट होंगे, एक दो मरतबा टेस्ट दे चुके होंगे, उनके लिए तो बहुत आसान है ये। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट बिगनर है, ठीक है, उनके लिए इंशाल्लाह मैं ये वीडियो उनके लिए भी है, बिगिनर के लिए भी है और एक्सपर्ट्स के लिए भी है। एक्सपर्ट्स को इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से मैं बताऊंगा कि आप कितना कम टाइम में सवाल को कैसे हल कर सकते हैं और किस तरह हल कर सकते हैं, और बिगिनर को इंशाल्लाह साथ साथ टिप्स भी दूंगा। लंबी हो सकती है वीडियोस, बट आपने अच्छे तरीके से वॉच करनी है। ठीक है, चाहे आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या टिकटॉक पर देख रहे हैं या फिर इसके बाद फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं। ठीक है, चलें ठीक है। अब मंडे जो है ना, यहाँ पर अगर देखा जाए, एक कॉमनली सवाल है, कॉमन सेंस के लिहाज से अगर देख लें, मंडे जो है ना यहाँ पर ना हफ्ते का ना दूसरा दिन है। संडे पहला हो गया, मंडे दूसरा हो गया। ठीक है, ये तो अभी फिर हम देखते हैं फरवरी, तकरीबन ये भी जो है वो साल का दूसरा दिन, मतलब महीना हो जाता है। ठीक है ना, ये साल का दूसरा महीना हो गया ना फरवरी भी। तो अभी हम इसी ही, यानी कि जो हमारा ये पहली स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट, ये इसी जो हमारा सवाल है, इसी के ज़रिए हम ना इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि ना फ्राइडे इज़ टू मंडे इज़ टू फरवरी, फ्राइडे इज़ टू। अब हम देखें मंडे और फरवरी के दरमियान ताल्लुक़ है, ये साल का है और हफ्तों का, यानी कि साल और हफ्तों का इस तरह के मंडे जो है ना ये दूसरा दिन हो जाता है हफ्ते में। ठीक है, और फरवरी भी दूसरा दिन हो जाता है हफ्ते में। ठीक है, और अभी देखें फ्राइडे को देखते हैं, काउंट करते हैं, तकरीबन ये हमारे पास जो है ना कौन सा दिन बनता है, मंडे दूसरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्राइडे हमारा बन रहा है इधर छठा दिन। ठीक है ना, ये हमारा छठा दिन बन रहा है फ्राइडे, सही है। तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे फरवरी दूसरा था ना, अभी साल के महीने को ही देखते हैं। छठे महीने में छठा महीना हमारा कौन सा होता है, वो हमारा जून होता है। ठीक है, जून इज़ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। अभी हम चलते हैं सेकंड वाले यहाँ। अभी हमारा जो सेकंड है, ठीक है ना, सवाल इसमें है गन इज़ टू सोल्जर। ठीक है, गन का ताल्लुक जो है ना वो सोल्जर से, तो ऐसा कौन सा औजार है जिसका ताल्लुक इस ब्लैक स्मिथ से होगा। ठीक है, अब ब्लैक स्मिथ इंग्लिश में कहते हैं लोहार को। ठीक हो गया। आम तौर पे जो है ना, देखें प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, स्पेसशिप भी नहीं हो सकता, नील भी नहीं हो सकता, हमर हथौड़ा। ठीक है, हथौड़ा, हथौड़े को कहते हैं इंग्लिश में हमर, तो इसका राइट आंसर हमर आ जाता है। ठीक है, हमर इज इस राइट आंसर। अभी हमारे पास तीसरा सवाल है। ठीक है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन सब में ना अलग कौन सा है, मुख्तलिफ कौन सा है। अभी हमने मुख्तलिफ देखना है यार, यह है तो सारे अल्फ़ाबेट ही ना, लेकिन इनमें मुख्तलिफ कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पर कोई नंबर मिस हो सकता है, सॉरी कोई अल्फ़ाबेट ना मिस हो सकता है। ठीक है, वो कैसे, सी और ई के दरमियान देखेंगे हम क्या है। ठीक है,
सी और ई के दरमियान जो है ना वो 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। किसका? डी, सॉरी 1 नंबर का ना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सी के बाद डी आता है और फिर ई आता है। ठीक है, यहाँ पर डी का 1 नंबर का ना मतलब आ रहा है डिफरेंस, 1 नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ई और जी में देखते हैं क्या फ़र्क आता है। इसके अंदर भी तकरीबन सिर्फ और सिर्फ एक का ही फ़र्क है। ठीक है, एफ का आ रहा है। ठीक है, एफ का फ़र्क, अभी इसमें भी एक का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ओके हो गया। अभी देखते हैं सी में, इनमें भी सिर्फ और सिर्फ एक का ही फ़र्क आ रहा है। डी के में भी एक का फ़र्क आ रहा है, लेकिन आई और जे इनके दरमियान कोई नंबर मिस है ही नहीं। ठीक है, तो सब में एक एक का फ़र्क आ रहा है ना, दरमियान में एक नंबर मिस है, लेकिन ई वाले में जो है ना आई और जे के दरमियान कोई नंबर मिस नहीं है। राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है ना सवाल नंबर 4, अब इसको ज़रा देखते हैं, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। सेम वही हमने जो तरीका ऊपर चूज़ किया था वही तरीके से हम इसे करेंगे। ए और डी, इसके अंदर देखें 2 नंबर्स का डिफरेंस है, किनका? बी और सी का। ठीक है, बी और सी। तो अभी डी में इसमें बी में देख लेते हैं, आई और जे का इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 का। अभी क्यू और एस में देखते हैं, इसमें आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक का, क्योंकि क्यू के बाद आर आता है और फिर एस आता है। ठीक है, हमें पता लग गया कि इनमें 2 था, इसमें एक है। अभी आगे देख लेते हैं, क्या पता कोई और नंबर मिस ना हो रहा हो, मतलब किसी और को डिफरेंस ना बना रहे हो ये लोग। एम और पी, इसमें देख रहे हैं सेम यही है, 2 नंबर मिस हो रहे हैं। ई और एच, इनमें भी 2 ही नंबर मिस हो रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर ना एक नंबर जो मिस हो रहा है ना वो ही है। ठीक है, ये वाला सी, क्यू और एस, राइट आंसर इज सी। अभी हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर 5। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये पूछ रहे हैं कि ये सीरीज चल रही है ना 4, 8, 24, 9 और 96 वाली, इनमें जो है ना नेक्स्ट मतलब कौन सा नंबर आएगा सीरीज में। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और जब हम 96 को 5 की बारी है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 इस तरह मतलब चल रही है सीरीज। 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 480 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, 17, 3, 51, 19, 3। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई इन्होंने क्यों ये सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, अब 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है ज़रा देखें जी। हमारा राइट आंसर ना सेम 51 आ रहा है। ठीक है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 51 आंसर आ गया। अभी हम 19 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में से जो है कोई ऑप्शन में से मतलब मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बी इज़ राइट आंसर, 57 हमारा जो ना आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह चलें हम चलते अपने नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो लिस्ट मतलब ये मतलब इन्होंने दी हुई ये लिस्ट है, इनमें से एक ऐसा है जो आउट ऑफ लिस्ट है, यानी कि बाकी सब सेम है, उनमें से एक जो है ना वो चेंज हो सकता है। अब हम देखते हैं मेयर, ठीक है, फॉक्स, लेस, हैन। अभी कुछ तो है इनमें, ठीक है, ये सारी मादाएं हैं, मतलब फीमेल्स हैं, मेल इनमें नहीं है। एक तो कुछ ना कुछ तो इसमें मतलब है अलग, वो कैसे? ये सब है जानवर, ठीक है ना, ये सब हो गए जानवर। ये जो है ना ये गर्ल, ठीक है, ये ह्यूमन इंसान होता है, इसे लेस बोलते हैं। इनका कोई था, मुझे भी याद नहीं है कि किसे बोलते हैं, जैसे लेकिन होता ये एक लड़की की किस्म ही है, मतलब लड़की को किसी स्टेज में ना लेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में ये किस किस्म की मतलब है।
अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है सवाल नंबर 8, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ए सी ई, यहाँ पर ए सी ई ना है। अब इसके बाद यानी कि वो पूछ रहे हैं कि इनमें ई के बाद कौन सा आएगा जो हमारी सीरीज को पूरा कर सके, ठीक है। एच आई जी के, नीचे लिखा हुआ राइट आंसर सी है, ठीक है। मतलब ये जी वाला, कैसे जी वाला, मतलब जी राइट आंसर है इसका, वो ज़रा हम देख लेते हैं। ए और सी के दरमियान कितना डिफरेंस है आप देखें, एक नंबर का, बी का सिर्फ, ठीक है। इसके बाद सी और ई के दरमियान डी का एक नंबर का डिफरेंस है। ई एच, ई के बाद आ जाएगा एफ, एफ के बाद राइट आंसर जी, ठीक है। एक एक का डिफरेंस है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जंप लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी, ठीक है, ये डी, ये ई, ठीक है। मतलब ए को इन्होंने, ए के ए के से सी पे आ गए, तो ये बी को छोड़ दिया, सी से ये ई पे आ गए, डी को छोड़ दिया, इसी तरह, ठीक है। तो ये उस तरह सीरीज बन रही है। अब हमारा एक नेक्स्ट सवाल है, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, ठीक है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि इस लिस्ट में एक जो है ना वो डिफरेंट है या लिस्ट से बाहर है। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, काबुल, ठीक है। अब देखा जाए तो ये सब ना सिटीज़ हैं, ये भी, ये भी सिटी है, ठीक है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, ये कंट्री है, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, इस तरह नहीं करना हमने, पहले हमने नज़दीक का ताल्लुक देखना है। वो कैसे, ठीक है। लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान, इन तीनों का ताल्लुक बहुत ज़्यादा गहरा है, ये पाकिस्तानी। काबुल जो है अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है, ठीक है। राइट आंसर है, मतलब ये आउट ऑफ लिस्ट भी है, आउट ऑफ कंट्री से भी है, ठीक है। तो इसलिए तो राइट आंसर हमारा डी हो गया। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 10। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पर है 2, उसके बाद 1/2, 1/8। तो इसके बाद जो है ना वो पूछने की ये सीरीज़ को पूरा करो, ठीक है। अब हम सीरीज़ को पूरा करते हैं। वो कैसे, जब 2 को हमने, ठीक है ना, तकसीम किया, ठीक है, तो 4 से राइट आंसर क्या निकला, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम 1/2 को 4 से तकसीम करेंगे, 1/8 निकलेगा आंसर। जब 1/8 को जब हम मतलब 4 से तकसीम करेंगे तो हमारा राइट आंसर 1/32 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। हमारा जो है नेक्स्ट सवाल हो गया, सवाल नंबर 11। विच वन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट, साइकिल। अब देखें इन्हें, शिप, स्पेसशिप है ना जो सा, वो जो है ना मशीनी चीज़ है, ठीक है। शिप भी एक मशीनी चीज़ है, एयरक्राफ्ट भी मशीनी चीज़ है, साइकिल जो है ना ये एक सादा सी है, ठीक है, इसमें कोई मशीनरी वगैरह यूज़ नहीं होती। तो राइट आंसर हमारा साइकिल हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 12। विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डी जी, एच के, ए सी, एल ओ। इनमें राइट आंसर कौन सा है। डी और जी में अगर फ़र्क देखें, डी और जी के दरमियान 2 नंबर, मतलब 2 अल्फ़ाबेट का मिसिंग है। एच और के दरमियान भी, एल और ओ के दरमियान भी, इनके दरमियान 2-2 की मतलब मिसिंग है, ठीक है। ए और सी, इसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, उसका मिस है, वो मिस है। तो राइट आंसर हमारा जो है ना वो यही हुआ, सी इज़ राइट आंसर। हमारा सवाल नंबर 13। इंक इज टू पेन एज डैश इज टू पेंसिल, ठीक है। इंक का ताल्लुक अगर पेन से है तो पेंसिल का ताल्लुक पूछ रहे हैं किससे होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। पेन में अगर इंक डालेंगे तो पेन चलता है, ठीक है। इसी तरह का कोई काम जो पेंसिल के साथ हो तो देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं, लेड, नोटबुक, बुक, नाइफ, ठीक है। हमारा आंसर जो है ना वो लेड, ए इज़ राइट आंसर। वो क्यों, क्योंकि जो काम इंक करती है ना पेन के साथ वही काम लेड करता है पेंसिल के साथ। इंक पेन लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है,
और लेड को भी हम लिखने के लिए इस्तेमाल ही करते हैं। अगर पेन के अंदर इंक डाली जाए तो वो लिखता है, तो पेंसिल के अंदर अगर लेड यानी कि सिक्का डाला जाए तो तभी वो चलती है, अदरवाइज नहीं चलती। लेड इज राइट आंसर। चलो हमारा सवाल नंबर 14। इफ फेलो फेलो इज कोडेड एज 46 55 31 देन एलो इज कोडेड एज। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर फेलो जो है ना कोड बन रहा है 46 55 31, तो एलो का कोड क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करनी। देखना पहले, एफ का 4 आ रहा है, ई का मतलब कोड 6 आ रहा है, एल का 5, फिर कोड, फिर इन्हें ओ का 3 और डब्ल्यू का 1 दिया हुआ है। मतलब इन्होंने इन्हें अल्फ़ाबेट को नंबर के साथ ना कोड किया हुआ है। अब यहीं पर देख लेते हैं, कोई हम ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम ही बचाना होता है हमने, तो हम एफ़ को यहाँ से काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एफ़ नहीं है तो इसलिए, बाकी यहाँ से भी 4 को काट देंगे। ठीक है, 4 को काट देंगे तो हमारा राइट आंसर 6 55 31 आ रहा है। तो यहाँ पर देख लें 6 55 31, बी इज़ राइट आंसर। हमारा बी ना राइट आंसर बन रहा है। अच्छा, सवाल नंबर 15। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, हमें इसे सीरीज़ को पूरी करनी है। ई वी, ई डब्ल्यू, ई एक्स, ई वाई। यहाँ पर ई है ना, समझ लीजिए मिसाल दिया हुआ है इन्होंने, ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज बनाने के लिए। इसे छोड़ दें, अभी वी डब्ल्यू एक्स वाई, नेक्स्ट हमारा जेड आएगा, ई जेड, ई जेड ए, वो हमारा जो राइट आंसर है। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 16। विच वन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मदर, अंकल, बिरादर, सोन। अब देखा जाए इनमें से जो है ना, अंकल, बिरादर, सोन, राइट आंसर इनमें आता है अंकल। वजह, क्योंकि बिरादर, मदर और सोन ये एक ही फैमिली यानी कि एक ही घर में रहते हैं और इनका ताल्लुक ना बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अंकल का होता है ताल्लुक, लेकिन वो बहुत दूर का होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप वाले सवाल है, तो इनको भी इस तरह मतलब देखेंगे इंशाल्लाह। आगे आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर अंकल। सवाल नंबर 17। व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग। वो पूछ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड ड्राइंग में मतलब जो है ना कौन सा लेटर ठीक है, ये देखेंगे हम। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हमने क्या चीज़ देखनी है। जैसे अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को इस तरह मान लेते हैं, इसका जो असूल है ना वो ऐसे, जैसे ए है ना, ये अपनी जगह पे ए ही है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, बी जो है ना ये सेकंड नंबर पे, सी जो है ना ये थर्ड पर है। ठीक है, अब डी जो है ना वो फोर्थ पर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, इस तरह। और ई जो है हमारे पास वो फिफ्थ पे और एफ सिक्स्थ पर। ठीक है, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है कि ये दोनों अपनी जगह पर ही होंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट और नंबर, ये समझ लो अल्फ़ाबेट का एक असूल है, सिंपल सा। लोग बड़ी बड़ी तशरीहें करते हैं, हमने इतनी तशरीहें नहीं करनी ना, हमने कुछ वो करना है। हमने ये देखना है कि जो है ना अल्फ़ाबेट और नंबर जो है ना वो एक साथ ही होते हैं, तो ये इसका असूल है। ठीक है, ए 1 पर होगा, बी 2 पे होगा, सी 3 पे होगा, सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसको, अपने सवाल को देखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ड्राइंग में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कौन सा नंबर ऐसा है जो मतलब राइट है। देखें, फर्स्ट जो है ना डी है। ठीक है, डी हमारे पास जो फर्स्ट है ना ये है। ठीक है, और ये क्या हम देखेंगे कि पहले नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट पे नहीं, डी आता है हमारे पास चौथे नंबर पे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पहले आ रहा है, चौथे नंबर पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये पहले नंबर पे आ रहा है। आर दूसरे नंबर पे आता है, नहीं, हमारे पास जो आर है ना वो पता नहीं कौन से नंबर पे आता है। ठीक है ना, हमारे पास दूसरे नंबर पे तो बी आ रहा है, यहाँ पर बी भी नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए, तो अभी हम देखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू भी नहीं आता, ए भी नहीं आता हमारे पास। सही है, हमारे पास जो जी है ना, ठीक है ना, वो भी नहीं आता, नहीं सॉरी, जी जो है ना वो आ रहा है। वो कैसे, क्योंकि जी ना हमारे पास ना पाँचवें, 1 2 3 4 5 6 सातवें नंबर पे हमारे पास जी आता है ना। हम ज़रा देखेंगे दोबारा से, देखें यहाँ पर हमारे पास 7 नंबर है। ठीक है, 1
2 3 4 5 6 7, जी हमारे पास 7वें नंबर पे है। तो यहाँ पर भी जी अल्फ़ाबेटिक मतलब एक ए बी सी के अंदर जी भी 7वें नंबर पे आता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ना वो जी हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर की आपको तकरीबन अब तक समझ आ चुकी होगी। हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट पर। यहाँ लिखा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग द लिस्ट। ठीक है, टाइगर, वुल्फ, लैम्ब, लेपर्ड। देखें, टाइगर, वुल्फ और लेपर्ड ये तीनों जो है ना ये मारखोर है। ठीक है, सॉरी ये मतलब गोश्तखोर जानवर है। ठीक है, मतलब ये गोश्त खाते हैं। ये लैम्ब जो है ना बकरी का बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ ये घास खाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर सी इज़ राइट आंसर। ओके, 19वां सवाल देखेंगे, विच नंबर इज़ आउट ऑफ लिस्ट। 8 4 7 12। ठीक है, 8 4 12 ये है जुफ्त अदद। ठीक है, जुफ्त। और जो हो गया हमारे पास 7 ये है ताक अदद। राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। बर्ड इज टू गैच हैज़ सीनियर इज टू। ठीक है, प्रीसीनियर इज टू। तो वो कह रहे हैं एक जो होता है ना कि सॉरी परिंदा, ठीक है, वो कैद होता है पिंजरे में। एक कैदी किसमें मतलब कैद होगा। ठीक है, मतलब परिंदे का ताल्लुक एक ये पिंजरे से है, तो कैदी का ताल्लुक किससे होगा, वो तकरीबन सेल से होगा। राइट आंसर सी। ठीक है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग ऑफ द लिस्ट। हैंडफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल, चेयरफुल। ये सब जो है ना ये किसी काम के करने की खासियत है। ठीक है, ये सब, और ये नाउन है हैंडफुल, इसीलिए जो है ना ए इज़ राइट आंसर, नाउन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। लिक्विड, ऑयल, वाटर, पेट्रोल। अब वैसे सोचने की बात है कि इसमें से जो है ना आउट ऑफ लिस्ट कौन सा होगा। ऑयल भी एक लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लिक्विड भी खुद लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड तो खुद लिक्विड होता ही है ना, मतलब ये सब इसकी फॉर्म्स हैं। ये सब, ये सब, ये खुद एक नाम है। ठीक है, इसलिए हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देंगे कि आप मुख्तलिफ हो, हम इसी को कह देंगे भाई आप खुद ही मुख्तलिफ हो, क्योंकि ये तो आप लोगों आपके ना फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, ये लिक्विड जो है ना ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 23, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। ठीक है, स्ट्रिंग, गिटार, पियानो, बैंजो। अब ये गिटार, पियानो और बैंजो, ठीक है, ये तमाम ना मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे फुल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिसे। ठीक है ना, वो है। ये स्ट्रिंग है ना ये एक हिस्सा है उनका। ठीक है ना, गिटार का एक तार है ये, तो इसलिए हमारे पास आउट ऑफ लिस्ट ये हो जाएगा। A is right answer. 24, what will come next in the following series. B, Y, C, X, W, D, W और E, V, F, U। अब हमारा जो है ना अगला मतलब सीरीज को मुकम्मल करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर ना देखिए ना, पहले ना एक ना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, B से C हो गया। ठीक है, सी से डी हो गया। ठीक है, डी से ई, ई से एफ। अब हम देखें तो यहाँ से हमें उल्टा देखें तो यू से वी। ठीक है, यहाँ पर वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी और यू, मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है ऊपर से और नीचे से कम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एफ के बाद जी आता है, जी। ठीक है, अब यहाँ पर वाई से पहले क्या आता है, टी आता है। ठीक है, तो हमारा जी टी राइट आंसर होगा। मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो अगर हम एक बढ़ते बढ़ते जो है ना हम जाएंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा ना वो जी आएगा। ठीक है, जी हमारा जो है ना, ठीक है, जी आ गया। और जब हम कम करेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, तो फिर हम मतलब फिर हमारा जो आंसर आएगा ना टी आएगा।
तो जी और टी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा राइट 25, ए इज़ फादर ऑफ बी बट इज नॉट आ सन। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ए एंड बी। ठीक है, अगर ए फादर है बी का लेकिन बी ना उसका बेटा नहीं है, तो आप खुद अंदाजा लगाए कॉमन सेंस। तो अगर बेटा नहीं है तो बेटी होगा ना। राइट आंसर इसका जो है ना वो डॉटर होगा। ठीक है, डी डी इसका राइट आंसर ये होगा। डी इज राइट आंसर। अभी हम चलते हैं 28, ठीक है, सॉरी 26 पर। इसेंस इज टू फ्लावर एज डैश इज टू ओवन। ठीक है, अगर खुशबू का ताल्लुक फ्लावर से है, वो कैसे ताल्लुक बन रहा है कि फ्लावर से खुशबू निकलती है, तो फिर ओवन से क्या निकलेगा, तकरीबन हीट इज राइट आंसर। ठीक है, इसका हीट ना राइट आंसर है। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। माई मदर इज सिस्टर ऑफ यूर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। ठीक है, मतलब मेरा और आपका ताल्लुक क्या है। अब मेरी माँ आपके भाई की बहन है, ठीक है, मतलब आपकी भी बहन हुई, तो मेरा और ताल्लुक क्या होगा, नेप्यू का होगा, भांजे का। ठीक है, राइट आंसर बी। हमारे पास 28 है, विच वन ऑफ आउट ऑफ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे बिफेलो, गोट, शिप, काउ, हॉर्स। तो यहाँ पर बिफेलो, गोट, शिप, काउ जो है ना ये ना मतलब हम इनको ज़िबा कर सकते हैं। ठीक है, ये हलाल है। हॉर्स हराम है, तो इसलिए हॉर्स इज़ राइट आंसर। वट विल कम नेक्स्ट। 16, 12, 28, 8, 24। इसमें जो है ना राइट आंसर इसकी क्या होगा। 16 को जब 12 में प्लस करते हैं तो 28 आंसर आता है। 8 को जब 4 से में प्लस करेंगे तो 12 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 24। अभी जो है हमारे पास राइट नेक्स्ट नंबर। ठीक है, 62, 31, 34, 17, 20। अब यहाँ पर देखें 62 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 31 आया। 34 को जब हमने 2 से डिवाइड किया 17 आया हमारे पास आंसर। अब 20 को जब 2 से डिवाइड 62, 31, 34 ये जो है ना मतलब मैंने बता दिया था ना आपको कि 62 को 2 से डिवाइड करेंगे 31 आ जाएगा। जब हम 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 20 को जब 20 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 10 राइट आंसर आएगा। ठीक है, 10। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मुकम्मल यानी कि इसको करेंगे। और चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारे नोट्स वगैरह बाय करने हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मॉक टेस्ट नोट्स एंड अथेंटिक रिकमेंडेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे जो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीके से गाइड भी किया जाएगा। हमारी डेली प्रैक्टिस टेस्ट क्लास भी होती है। अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं वीडियो, या टिकटॉक पर, या इंस्टा पर, या फेसबुक पर, तो आप यहीं पर मतलब पूरी सीरीज़ है इंशाल्लाह आपको फुल हम वीडियो से ही आपको मतलब समझाएंगे अच्छे तरीके से, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।